वेलकम टू राइजिंग सन। आज है 8 सितंबर 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आज के वीडियो में लेकर आई हूँ। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। दोस्तों, आप अपनी मंजिल के लिए बिल्कुल निश्चित होकर आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा नजदीक आएगी आपकी मंजिल आपके, और आपको उसके लिए एक संघर्ष करने की जरूरत है, ना कि उसे डरने की जरूरत है। तो दोस्तों लगे रहिए, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में से किसने लेबनान में बिसरी बांध परियोजना के लिए $244 मिलियन को रद्द कर दिया है? ऑप्शन है IMF, विश्व बैंक, ADB, NDB, AIIB। सही जवाब है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने लेबनान में बिसरी बांध परियोजना के लिए $244 मिलियन को रद्द कर दिया है। शुरुआत में लेबनान की सरकार द्वारा 2015 में $617 मिलियन की कुल लागत से अनुमोदित बांध ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं की लंबे समय से आलोचना झेली। 4 अगस्त 2020 को बेरूत में बड़े पैमाने पर बंदरगाह विस्फोट, जिसमें 190 से अधिक लोग मारे गए थे, के बाद से बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। विश्व बैंक, मैं विश्व बैंक के बारे में रोज आपको बताती हूँ और इसका मुख्यालय तो जरूर ही आपसे पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। राष्ट्रपति डेविड मलपास शामिल है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्पैरो SPARROW स्पैरो प्रणाली का शुभारंभ किया। स्पैरो में S का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सुटेबल, स्मार्ट, सस्टेनेबल, सिक्योर या सेफ। सही जवाब है स्मार्ट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, पूरा इसका फुल फॉर्म है स्पैरो का, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। इसको ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा इसको याद रखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस टाइम पर चर्चा में है और तो जम्मू कश्मीर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जम्मू कश्मीर से बनते हैं, आप उसको जरूर ध्यान रखा करिए। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। स्पैरो पोर्टल पर सभी भारतीय सेवा अधिकारियों की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस तकनीक से लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, यरूशलेम में दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश कौन सा है? ऑप्शन है अंडोरा, कोसोवो, एंगुइला, कोस्टा रिका, जॉर्जिया। सही जवाब है कोसोवा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि सर्बिया और कोसोवो ने अमेरिकी मध्यस्थता वार्ता के द्वारा आर्थिक संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें बेलग्रेड द्वारा अपने इजरायली दूतावास को यरूशलेम में स्थानांतरित करना और इजरायल और कोसोवो के बीच आपसी मान्यता शामिल है। कोसोवो यरूशलेम में एक दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश होगा। कोसोवो राजधानी प्रिस्टीना, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति हाशिम थकी और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 बर्ब रैंकिंग में आंध्र प्रदेश का स्थान क्या है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 या 5। सही जवाब है 1। सरकार ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 बर्ब रैंकिंग जारी की है। यह दिखाती है कि भारतीय राज्यों ने एक आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने में कैसा प्रदर्शन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 रैंकिंग जारी की, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर बना रहा। उत्तर प्रदेश भारी सुधार के साथ 2018 में 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा। आंध्र प्रदेश जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों और समावेशी विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स लिमिटेड, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नीति आयोग। सही जवाब है
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों और समावेशी विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिए IIT रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ इंक्लूसिव इंडियन सिटीज कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में हस्ताक्षरित है। यह क्षेत्र नीति अनुसंधान, तकनीकी सहायता, ज्ञान निर्माण और प्रसार में सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता BASIC का फुल फॉर्म क्या है, तो आपके सामने लिखा बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ इंक्लूसिव इंडियन सिटी। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तकनीक सक्षम कतार प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करेगा? ऑप्शन है प्रतीक्षा समय को कम करेगा, परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा, व्यस्ततम घंटों के दौरान यात्री प्रवाह का प्रबंधन करेगा। 1 और 2 दोनों, 1, 2 और 3 सभी। सही जवाब है प्रतीक्षा समय को कम करेगा, परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा और व्यस्ततम घंटों के दौरान यात्री प्रवाह का प्रबंधन करेगा। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तकनीक सक्षम कतार प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रतीक्षा समय को कम करेगा, परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा और व्यस्ततम घंटों के दौरान यात्री प्रवाह का प्रबंधन करेगा। इसका कार्यान्वयन भागीदार जोविस है। इसके अलावा एक यात्री प्रवाह प्रबंधन प्रणाली जोविस PTS स्क्रीन पर लाइव प्रतीक्षा समय प्रदर्शित करेगी। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2020 को देश भर के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसने प्रदान किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, अमित शाह, M वेंकैया नायडू। सही जवाब है रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 सितंबर 2020 को देश भर के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें शिक्षण के नवीन तरीकों को विकसित करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस पर उन लोगों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे की पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स फर्म ओर्कला केरल स्थित मसाला बनाने वाली ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदेगी? ऑप्शन है 63.2, 65.7, 67.8, 70.1 या 72.4। सही जवाब है 67.8। नॉर्वे की पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स फर्म ओरकला केरल स्थित मसाला बनाने वाली ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में 67.8% हिस्सेदारी खरीदेगी। यह रेडी टू ईट मिक्स और मसालों से युक्त एक बड़ा उद्यम बनाने के लिए इसे अपने मौजूदा MTR व्यवसाय के साथ जोड़ेगी। 2007 में MTR के अधिग्रहण के माध्यम से भारतीय बाजार में आने वाली ओरकला ने कहा कि यह सौदा भारत ने इसकी बिक्री को दोगुना कर देगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? ऑप्शन रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल, 1 और 2 दोनों या 1 और 3 दोनों। सही जवाब है रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा रोल ऑफ NEP 2020 इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन शीर्षक वाला सम्मेलन आयोजित किया गया था। NEP 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसे 1986 में पिछली राष्ट्रीय नीति के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किसके प्रमुख थे? ध्यान रखिएगा केशवानंद भारती जी का निधन हुआ है, ठीक है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं। ऑप्शन है परकला मठ, श्री विष्णुवाद मठ, काठिया मठ, एडनेटर मठ या यदुगिरी मठ। सही जवाब है एडनेटर मठ। कासरगाड़ में एडनेटर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का सितंबर 2020 में निधन हुआ। वे शिक्षा, संस्कृति और कला के संरक्षक थे। वह सर्वोच्च न्यायालय के विख्यात फैसले संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है में याचिकाकर्ता थे। उन्होंने मठ की संपत्ति पर केरल सरकार के कब्जे को चुनौती दी थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ढांचे को बदल नहीं सकते हैं में याचिकाकर्ता थे। जो ये लाइन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने अक्टूबर 2020 में बैंक टू विलेज B2V कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की?
ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार या पुडुचेरी। सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में सरकार ने 2 से 12 अक्टूबर 2020 तक बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की। B2V यानी बैक टू विलेज का चरण फर्स्ट लोगों की शिकायतों और मांगों को समझने के लिए एक परिचयात्मक और संवादात्मक कार्यक्रम था, जबकि चरण 2 पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण पर केंद्रित था और इसमें पंचायतों के कार्य करने के तरीकों और लोगों की शिकायतों को समझने की कोशिश की गई। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में जॉनी बख्शी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है खेल, राजनीति, पत्रकारिता, फिल्म निर्माण या रक्षा। सही जवाब है फिल्म निर्माण। वायोवृद्ध निर्माता निर्देशक जॉनी बख्शी का सितंबर 2020 में निधन हो गया। 4 दशक से अधिक के अपने करियर में बख्शी ने ज्यादातर निर्माता के रूप में काम किया और मंजिलें और भी हैं 1974, रावण 1984 और फिर तेरी कहानी याद आए 1993 जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली 2 फिल्मों डाकू और पुलिस 1992 और खुदाई 1994 का भी निर्देशन किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस महीने से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू करेगा? ऑप्शन है अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021 या फरवरी 2021। सही जवाब है दिसंबर 2020। भारतीय रेलवे 15 दिसंबर 2020 से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू करेगा। परीक्षा संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार किया जा रहा है। रेलवे ने 3 प्रकार की रिक्तियों को अधिसूचित किया। गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों जैसे गार्ड, कार्यालय क्लर्क और वाणिज्यिक क्लर्क के लिए 35,208 रिक्तियां हैं। पृथक और मंत्री श्रेणियों के लिए 1663 रिक्तियां हैं। ध्यान रखिएगा NTPC के एग्जाम 15 दिसंबर से शुरू होंगे। निम्न में से किसने संख्या के आधार पर देश की सबसे बड़ी खुदरा ब्रोकरेज फर्मों में से एक जेरोधा को पीछे छोड़ते हुए 6.6 मिलियन के ग्राहक आधार तक पहुंचने का दावा किया है? ऑप्शन है जेरोधा, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, पेटीएम मनी, ICICI डायरेक्ट। सही जवाब है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी ने संख्या के आधार पर देश की सबसे बड़ी खुदरा ब्रोकरेज फर्मों में से एक जेरोधा को पीछे छोड़ती हुई 6.6 मिलियन के ग्राहक आधार तक पहुंचने का दावा किया है। विजय शेखर शर्मा के स्वामित्व वाली कंपनी जिसने 2 साल के संचालन को पूरा किया ने कहा कि इसके 70% उपयोगकर्ता पहली बार के निवेशक हैं। दूसरी ओर जेरोधा 3 मिलियन उपयोगकर्ता होने का दावा करती है, जिनमें से 65% पहली बार के निवेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस भारतीय राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन सिक्किम, ओडिशा, महाराष्ट्र या पंजाब या राजस्थान। सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैबिनेट ने किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। नीति का मुख्य आकर्षण पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास कराना, कृषि उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराना, कृषि संबंध व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, यह लोक कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगी। महाराष्ट्र जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19। राष्ट्रीय उद्यान चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आयोजित किया गया? 5 सितंबर 2020, 6 सितंबर 2020, 7 सितंबर 2020, 8 सितंबर 2020 या 9 सितंबर 2020। सही जवाब है 7 सितंबर 2020। नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया। इस दिवस का उद्देश्य सभी स्तरों पर यह सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा, स्वस्थ उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजित करने का संकल्प अपनाया। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इयान बेल जिन्होंने 2015 में अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय खेल खेला था, सभी पेशेवर क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। वह निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज या न्यूजीलैंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।